गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरोजनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका टाइटल है पलनक्यून बीरर्स। सरोजनी नायडू ने इसके लिए कंपोज किया था। पलनक्यून बीरर्स मीन्स पालकी को ले जाने वाले। पोएम के बारे में डिस्कस करें इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो पोइटेस हैं सरोजनी नायडू, इनके बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी। तो सरोजनी नायडू जिन्हें कहते हैं सरोजनी चट्टोपाध्याय, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था हैदराबाद, इंडिया में। जिनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 लखनऊ में। 2 मार्च 1949 में इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। और वो क्या क्या थी, उनके पास उपाधि क्या क्या थी। एक तो वो थी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट तो थी, पोइट भी थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन, और सबसे पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें कि टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्हें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट चुना गया था। एंड टू बी अपॉइंटेड, और क्या चुना गया था, इंडियन स्टेट गवर्नर, मतलब वह भारत की गवर्नर भी रही थी। स्टेट गवर्नर मतलब अपने राज्य की गवर्नर भी थी। और शी वाज समटाइम्स कॉल्ड, और उनके लिए कहते हैं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये उनकी फेमस उपाधि है जिन्हें कहा जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये क्या लौकी बन गई। अब शुरू करते हैं आज की पोएम। देखते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेंजा। लाइटली ओ लाइटली बी बियर हर अलोंग, शी स्वेस लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। लाइटली और लाइटली, लाइट क्या होता है, बहुत हल्का, तो कह रहे हैं बहुत हल्के हल्के या बहुत हल्के हाथों से। बी हम, यहाँ बी का यूज किया गया है पलनक्यून बीरर्स वालों के लिए। पलनक्यून बीरर्स क्या होता है, पलनक्यून पालकी, और बीर होता है ले जाना, और बीरर्स होता है ले जाने वाले। तो क्या हो गया, पालकी को ले जाने वाले। तो हम कह सकते हैं जो पालकी को ले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कहार। तो उनके बारे में है, जब वो लोग पालकी को ले जा रहे हैं तो उनकी जो फीलिंग्स हैं इस पोएम के थ्रू वो एक्सप्रेस, जो इसकी पोइटेस हैं इस पोएम के थ्रू जो पालक्यून बीरर्स हैं उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं कि किस तरह से वो पालकी को ले जाते हैं। और व्हाइल बियरिंग द पलनक्यून, पालकी को ले जाते समय हाउ दे फील, वे अनुभव कैसा करते हैं। तो लाइटली और लाइटली, धीरे धीरे या बहुत हल्के हाथों से। बी बियर हम ले जाते हैं, हर उसे अलोंग होता है साथ साथ। जो WEB आया है ये आया है पलनक्यून बीरर्स के लिए, मतलब जो पालकी को ले जाते हैं कहार उनके लिए आया है बी। तो क्या मतलब हुआ, लाइटली और लाइटली बहुत हल्के हल्के हाथों से। बी बियर हम उसे उठाते हैं, हर अलोंग साथ साथ, मतलब पालकी को ले जाने वाले कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे हम पालकी को उठाते हैं और उस पालकी को अपने साथ ले जाते हैं। सी सोए, सोए होता है मतलब तैरना, गति करना या लहराना। लाइक अ फ्लावर, एक फूल की तरह। वह ऐसे लहराती है जैसे कि कोई एक फूल लहराता है। इन द विंड होता है हवा में, ऑफ आवर सॉन्ग हमारे गीत की हवा में वह ऐसे लहराती है जैसे फूल लहराता है। मतलब जब वो पालकी को ले जाने वाले गीत गा रहे हैं तो उनके गीत से जो हवा चल रही है या उनके गीत से जो हवा निकल रही है, मतलब जो उनके मुंह से कुछ हवा निकलती होगी और धीरे धीरे वो पालकी को ले जा रहे हैं, तो उनकी हवा में या उनके गीत में पालकी में जो बैठी हुई दुल्हन है वह हल्का हल्का हिलती है। किस तरह से, जैसे कि जब हवा चलती है तो फूल लहराता है या गति करता है। तो वही पोइटेस का कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे पालकी को ले जाने वाले पालकी को उठाते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं, और वह उनके गीत की जो हवा है उस हवा में वह पालकी ऐसे हल्के हल्के गति करती है, लहराती है, जैसे कि एक फूल हवा में लहराता है या गति करता है या झूमता है। सी स्किम्स, वह उछलती है। लाइक अ वर्ड, एक चिड़िया की तरह, वह एक चिड़िया की तरह उछलती है। ऑन द फोम होता है झाग, ऑफ अ स्टीम जलधारा, जब एक जलधारा में
कुछ झाग उत्पन्न होते हैं, उस तरह से एक पालकी या उस तरह से पालकी भी इधर उधर लहराती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पालकी है स्किम्स उछलती है या तैरती है लाइक अ बर्ड चिड़िया की तरह। एक पालकी एक चिड़िया की तरह उड़ती है ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, एक जलधारा की झागों पर, जैसे कि जलधारा होती है वहाँ उसके ऊपर झाग होते हैं, वो ऊपर तैरते हैं या लहराते हैं, उस तरह से पालकी भी एक चिड़िया की तरह गति करती है। जैसे कि जलधारा होती है वहाँ झाग उत्पन्न होते हैं, ऊपर पक्षी होता है, वो उस पक्षी उस झागों के ऊपर कुछ समय के लिए उड़ता है, लहराता है। मतलब जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ये पानी यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, ये तो जो जलधारा है यहाँ पर झाग इस तरह से उत्पन्न होते हैं, तो झाग उत्पन्न होते हैं, यहीं पर पक्षी उड़ता है, उसके लिए कहा गया है कि वह पक्षी की तरह भी लहराती है। सी फ्लोट्स, वह तैरती है। सी वह, फ्लोट होता है तैरना, तैरती है। लाइक अ लाफ, एक मुस्कुराहट की तरह। फ्रॉम द लिप्स, होठों पर। ऑफ अ ड्रीम, स्वप्न, वह एक सपने के होठों पर एक मुस्कुराहट की तरह तैरती है। मतलब जो पालकी है वह, सी पालकी के लिए आया है, पालकी फ्लोट्स तैरती है। लाइक अ लाफ, जैसे कि एक मुस्कुराहट। फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, एक स्वप्न के होठों पर वह मुस्कुराहट की तरह तैरती है। गैली ओ गैली, बड़ी प्रसन्नता के साथ। बी ग्लाइड, हम ले जाते हैं। एंड बी सिंग, और हम गाते हैं। पालकी को ले जाने वाले जो कहार हैं वो कहते हैं कि बहुत धीरे धीरे प्रसन्नता के साथ हम पालकी को ले जाते हैं, और जब हम पालकी को ले जाते हैं तो हम गीत गाते हैं। मतलब जो पालकी को जब वो ले जा रहे हैं तो इतना प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि वो गीत गाते हुए जा रहे हैं, और उन्हें बड़ा आनंद या बहुत सारे सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं। बी बियर, हम ले जाते हैं। हर, उससे, अलोंग, साथ साथ। लाइक, ऐसे या इस तरह से। अब पर्ल होता है मोती, ऑन अ स्ट्रिंग होता है डोर। जैसे कि एक डोर होती है, धागा होता है, जैसे ये धागा है तो हम मोती पिरोए जाते हैं, उस तरह से कहा गया है कि जैसे कि एक धागे पर मोती लगाए जाते हैं, जिस तरह से धागे पर मोती लगाए जाते हैं उसी तरह से हम भी उसे बड़े प्रेम से ले जाते हैं। मतलब जिस तरह से जो मोती होते हैं माला में, उसे ले जाते हैं तो उस माला को बड़े केयर के साथ ले जाते हैं, बड़ी सावधानी के साथ। उसी तरह से जो पालकी को ले जाने वाले हैं वो पालकी को बड़ी ही सावधानी से ले जा रहे हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट स्टेंजा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड वाली। सॉफ्टली और सॉफ्टली। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब बड़े सॉफ्ट तरीके से, कोमल तरीके से। बी बियर, हम ले जाते हैं। हर, उससे, अलोंग होता है साथ साथ। पालकी को ले जाने वाले जो कहार हैं वो कहते हैं हम बड़े कोमलता से पालकी को अपने साथ ले जाते हैं। सी हैंग्स, हैंग क्या होता है, लटक जाना। लाइक अ स्टार, एक तारे की तरह, वह एक तारे की तरह लटकी हुई है। इन द डी होता है ओस में, ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीत, वह हमारे गीत के ओस में एक तारे की तरह लटकी हुई है। सी स्प्रिंग्स, वह गिरती है, वो सॉरी स्प्रिंग्स मीन्स उछलना, वह उछलती है। लाइक अ बीम, एक किरण की तरह, वह एक किरण की तरह उछलती है। ऑन द ब्रो, ब्रो क्या होता है, वैसे माथा होता है। ऑफ द टाइड मीन, ज्वार भाटा, यानी वह ज्वार भाटा के या ज्वर के माथे पर एक किरण की तरह उछलती है। तो मतलब पोइटेस ये कहना चाहती हैं कि वह ज्वार भाटा जो है वह ज्वार भाटा की भूमि पर एक किरण की तरह इधर उधर उछलती है। उसके बाद सी फॉल्स, वह गिरती है। लाइक अ टीयर, एक आंसू की तरह। फ्रॉम द आइज, आंखों से। ऑफ अ ब्राइड, दुल्हन के, वह दुल्हन की आंखों से आंसू की तरह गिरती है। यहाँ पर पोइटेस जो हैं इन दोनों लाइन्स में वो ये कहना चाहती हैं, जैसे ये वाली लाइन्स है इस वाली में, इसमें उनका ये कहने का मतलब है कि जो पालकी है वह ज्वार भाटे की भूमि पर एक किरण की तरह उछलती है। जैसे ज्वार भाटा वगैरह होता है वहाँ किरण उछलती हैं, उसके लिए कह रही हैं कि वह पालकी को ले जाने वाले जब पालकी को ले जा रहे हैं तो उसके अंदर जो दुल्हन बैठी हुई है वह बड़ी प्रसन्नता में है उस समय, मतलब बहुत बड़ी प्रसन्न है, बहुत बड़ी प्रसन्नता में है कि वह अपने पति के घर जा रही है। लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे यह कहा गया है वह एक दुल्हन की आंखों से आंसू की तरह गिरती है। जैसे कि दुल्हन है जब वह अपने पति के घर जाती है तो यहाँ पर तो उसे खुशी है कि वह अपने पति के हस्बैंड घर पर जा रही है, लेकिन यहाँ पर वह उसकी आंखों से
आंसू गिर रहे हैं क्योंकि वह अपने माता पिता के घर को छोड़कर जा रही है। नेक्स्ट, लाइटली और लाइटली बहुत हल्के हल्के। बी ग्लाइड हम ले जाते हैं, एंड बी सिंग और हम गाते हैं। मतलब बहुत धीरे धीरे, ग्लाइड होता है ले जाना, बहुत धीरे धीरे, मतलब पालकी को ले जाने वाले जो कहार हैं, जो पालकी को ले जा रहे हैं कहार, वो ये कहते हैं कि बड़े धीरे धीरे और बड़ी आसानी से प्रसन्नता के साथ हम उस पालकी को ले जाते हैं, और जब हम उस पालकी को ले जाते हैं तो हम प्रसन्नता के साथ गीत को गाते हैं। उसके बाद बी बियर हम ले जाते हैं, हर उससे एलोंग होता है साथ साथ, लाइक अ पर्ल मोती ऑन ए स्ट्रिंग डोर, हम उसे एक डोर पर मोती की तरह ले जाते हैं। मतलब पालकी को ले जाने वाले जो हैं पलनक्यून बीरर्स हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक डोर है या कोई ये माली धागा है या कोई डोर है, इस पर मोती जो पिरोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता से, या मतलब जब उन्हें ले जाया जाता है तो बड़ी केयर के साथ, सावधानी के साथ ले जाया जाता है। उसी तरह से पालकी को ले जाने वाले जो कहार हैं, वह भी पालकी को बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी केयर के साथ, बड़ी केयर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी पोएम पलनक्यून बीरर्स, जिसे कि लिखा था सरोजनी नायडू ने। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।